अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़मीन सराज। की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का असिस्टेंट डायरेक्टर सॉल्व पेपर जो कि 26/2/2017 में हुआ था। तो इस पास पेपर को हम जो है पूरा इस जो वीडियो के अंदर हम जितने भी पास पेपर के अंदर यानी कि 100 क्वेश्चन हैं उन सबको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पेपर जो 2017 में हुआ था उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके आपको वीडियो देखने का क्या फ़ायदा होगा, अगर आप किसी भी वन पेपर MCQ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, PPSC की, FPSC की, PMS की, CSS की, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस जो हैं वो मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, ज़मींदार न्यूज़पेपर वाज पब्लिश बाय। आपने बताना कि ज़मींदार न्यूज़पेपर जो है वो किसकी तरफ से पब्लिश किए गए थे। तो हमारे पास इसका आंसर है स्टूडेंट्स मौलाना ज़फ़र अली। तो आपने याद रखना कि ज़मींदार न्यूज़पेपर्स वाज पब्लिश बाय मौलाना ज़फ़र अली। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग द। खिलाफत मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट हुई। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास क्लेम्सफोर्ड पीरियड। सो खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग द क्लेम्सफोर्ड पीरियड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, टू इलेक्ट अ प्रेसिडेंट विया द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन बाय। आपने बताना है टू इलेक्ट अ प्रेसिडेंट विया द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन बाय किसके थ्रू होगा। तो हमारे पास इसका आंसर है इलेक्शन, ठीक है। अगर आपने प्रेसिडेंट सिलेक्ट करना है 1962 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, डे ऑफ डिलीवरेंस ऑब्जर्व ड्यू टू। डे ऑफ डिलीवरेंस जो है वो क्यों ऑब्जर्व किया गया था, किस वजह से ऑब्जर्व किया गया था। आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है एंड ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर्स। सो डे ऑफ डिलीवरेंस ऑब्जर्व ड्यू टू एंड ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, पाकिस्तान ज्वाइंट यूएनए ऑन। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब ज्वाइन किया। आपको ये याद होना चाहिए और आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि पाकिस्तान ज्वाइंट यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट्स का आंसर हमारे पास 30 सितंबर 1947। सो पाकिस्तान ज्वाइंट यूएनओ ऑन 30 सितंबर 1947। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, सेंड टू एंडेड। आपने बताना है सेंड टू एंड कब हुई। और इससे पहले ये आपके वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन है, आपके लिए जो असाइनमेंट्स है, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि सेंड टू की एब्रिविएशन क्या है। इधर हम देखते हैं कि सेंड टू एंड कब हुई। तो इसका आंसर है हमारे पास 1979। सो सेंड टू एंडेड इन 1979। तो आपने याद रखना है कि सेंड टू एंडेड इन 1979। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। आपने बताना है कि करंट सेक्रेटरी जनरल जो है वो यूनाइटेड नेशंस का क्या है। तो हमारे पास इसका आंसर है एंटोनियो गटर्स। तो आपने बताना है कि एंटोनियो गटर्स इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, इन पाकिस्तान द समर मानसून कम्स फ्रॉम। आपने बताना है कि पाकिस्तान के अंदर समर मानसून जो है वो कहाँ से आता है। तो इसका आंसर है हमारे पास अरेबियन सी। सो इन पाकिस्तान द समर मानसून कम्स फ्रॉम अरेबियन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, पाकिस्तान कोस्टल प्रोविंसेस आर। आपने बताना है कि पाकिस्तान की कोस्टल प्रोविंसेस कौन से हैं। तो हमारे पास इसका आंसर है सिंध एंड बलोचिस्तान। सो पाकिस्तान कोस्टल प्रोविंसेस आर सिंध एंड बलोचिस्तान। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, नेशनल डिजास्टर अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड इन पाकिस्तान। आपने बताना है कि नेशनल डिजास्टर अवेयरनेस डे जो है वो पाकिस्तान के अंदर कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास 8 अक्टूबर। सो नेशनल डिजास्टर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड इन पाकिस्तान एट 8 अक्टूबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, पाकिस्तान इज लिंक टू चाइना विया। पाकिस्तान चाइना के साथ लिंक है किसके थ्रू। तो हमारे पास इसका आंसर है कराक्रम हाईवे। सो पाकिस्तान इज लिंक टू चाइना विया कराक्रम हाईवे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड अपॉन। आपने बताना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस पे बेस करती है। तो हमारे पास इसका आंसर है इस्लामिक आइडियोलॉजी। सो वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड अपॉन इस्लामिक आइडियोलॉजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, हु एड्रेसेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द पब्लिक। आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास फेडरल अम्बर्ड्समैन। सो फेडरल अम्बर्ड्समैन एड्रेसेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द पब्लिक। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, लखनऊ पैक्ट वाज टू। लखनऊ पैक्ट का क्या मकसद था। लखनऊ पैक्ट वाज टू सेटल हिंदू मुस्लिम डिस्प्यूट। सो लखनऊ पैक्ट वाज टू सेटल द हिंदू मुस्लिम डिस्प्यूट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास था, गांधी विड्रा खिलाफत मूवमेंट ड्यू टू। गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को विड्रा कर दिया किस वजह से। आंसर इज चूड़ा चूड़ी इंसिडेंट। सो गांधी विड्रा खिलाफत मूवमेंट ड्यू टू चूड़ा चूड़ी इंसिडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, एनर्जी फ्रॉम द सन इज कॉल्ड एज। जो एनर्जी सन से आती है उसको हम क्या कहते हैं। तो हमारे पास आंसर है सोलर एनर्जी। सो एनर्जी फ्रॉम द सन इज कॉल्ड एज सोलर एनर्जी।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है विटामिन फ्रॉम द सन। जो सन के थ्रू विटामिन लिए जाते हैं उस विटामिन को क्या कहते हैं, वो होता है विटामिन डी। तो आपने याद रखना कि विटामिन फ्रॉम द सन इज विटामिन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज। आपने बताना कि वाटर की डेंसिटी क्या है, तो हमारे पास आंसर है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है टीबी अफेक्ट्स विच ऑर्गन। जो टीबी है वो कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो हमारे पास इसका आंसर है लंग्स। सो टीबी जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, इट अफेक्ट्स द लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वन पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट इन, यानी कि वन पार्टी सिस्टम कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो हमारे पास इसका आंसर है चाइना। सो वन पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट इन चाइना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है टू पार्टीज ऑफ यूके। यूनाइटेड किंगडम की टू पार्टीज हैं, एक कंजर्वेटिव है और दूसरी कौन सी है, उसको आपने आंसर में बताना है। तो दूसरी है हमारे पास लेबर। सो टू पार्टीज ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, वन इज कंजर्वेटिव एंड द अदर इज लेबर। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है आर्सनल रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। जो आर्सनल रोटेशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की एट द सेंटर ऑफ अर्थ, उसको हम क्या कहते हैं, आर्सनल रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सर्कल zigzag. So arsenal rotation of the object at the center of the earth is called circle zigzag. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है ससी पुनो रोड बाय। ससी पुनो जो है वो किसने लिखी, तो हमारे पास इसका आंसर है हाशिम शाह। ससी पुनो रोड बाय हाशिम शाह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है कंट्रोल प्लस F12 की यूज फॉर, यानी कि कंट्रोल प्लस F12 जो की है वो किस लिए यूज की जाती है, तो हमारे पास इसका आंसर है टू ओपन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। सो कंट्रोल प्लस F2 की इज यूज फॉर टू ओपन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25 विच इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपने बताना कि इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हमारे पास इसका आंसर है विंडो XP। ठीक है, विच इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विंडोज XP। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है शुद्रास कास्ट इन इंडिया परफॉर्म। तो आपने बताना है कि शुद्रास कास्ट ने इंडिया में क्या परफॉर्म किया, सो द आंसर इज सर्विंग लोअर जॉब्स। सो शुद्रास कास्ट इन इंडिया परफॉर्म सर्विंग लोअर जॉब्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है इंक्लाइन टुवर्ड्स सोशल कंपनी कॉल्ड। इंक्लाइन टुवर्ड्स सोशल कंपनी को हम क्या कहते हैं, तो हमारे पास आंसर इसका ग्रेगेरियस। सो इंक्लाइन टुवर्ड्स सोशल कंपनी कॉल्ड ग्रेगेरियस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है द कैपिटल ऑफ फिनलैंड इज। आपने कैपिटल बताना है फिनलैंड का, तो आंसर है हमारे पास हेलसिंकी। सो द कैपिटल ऑफ फिनलैंड इज हेलसिंकी। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास है इंक्लाइन टुवर्ड द सोशल कंपनी कॉल्ड। इंक्लाइन टुवर्ड सोशल कंपनी को क्या कहते हैं हम, तो उसका आंसर है हमारे पास ग्रेगेरियस। तो इंक्लाइन टुवर्ड सोशल कंपनी कॉल्ड इज ग्रेगेरियस। तो इसका आंसर है हमारे पास एनलाइटमेंट। सो एंड ऑफ द ब्लैक एज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ एनलाइटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द ग्रेटेस्ट एक्ट इन ग्रीक वाज टू sacrifice. So the greatest act in Greek was to sacrifice. Next question है 5 minus 5 divided by 5 multiple of 5 और इसका आंसर है 5. क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है जर्मनी अटैक पोलैंड इन। आपने बताना है कि जर्मनी ने पोलैंड पे कब अटैक किया, तो इसका आंसर है हमारे पास वर्ल्ड वार 2. सो द जर्मनी अटैक पोलैंड इन वर्ल्ड वार 2. क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है कैरी मार्क्स सेड कल्चर चेंजेस ड्यू टू। कैरी मार्क्स ने कहा था कि कल्चर किस वजह से चेंज होता है, तो हमारे पास इसका आंसर है इकोनॉमी. सो द कैरी मार्क्स सेड कल्चर चेंजेस ड्यू टू इकोनॉमी. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी. आपने बताना है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी के फादर कौन है, तो हमारे पास इसका आंसर है आदम स्मिथ. सो द फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इज आदम स्मिथ. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है द स्टेट कंप्राइजेस पॉपुलेशन सॉवरेनिटी एंड टेरिटरी बट नॉट. आपने बताना है इसका आंसर. तो किसको नहीं ये करता, कंप्राइज रिलीजन को. स्टेट जो है वो कंप्राइज करता है पॉपुलेशन को भी, सॉवरेनिटी को भी और टेरिटरी को भी, बट नॉट रिलीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हैविंग नो रिलीजन द स्टेट इज रेफर्ड टू एज. अगर कोई रिलीजन नहीं है तो स्टेट को क्या कहते हैं, तो आंसर इसका हमारे पास सेकुलर. सो हैविंग नो रिलीजन द स्टेट इज रेफर्ड टू एज सेकुलर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है टू कीप थिंग्स इन फॉर योरसेल्फ इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोशल रिवीलिंग. तो इसका आंसर क्या हमारे पास, the answer is privacy. So to keep things in for yourself irrespective of the social revealing, the answer is privacy. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है पॉपुलर सॉवरेनिटी लिव्स विद. तो आपने बताना है कि पॉपुलर सॉवरेनिटी किसके साथ लिव करती है, तो इसका आंसर है हमारे पास पीपल. सो द पॉपुलर सॉवरेनिटी लिव्स विद पीपल. क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है डायमंड इज एक्सपेंसिव ड्यू टू द. डायमंड जो वो किस वजह से एक्सपेंसिव है, तो इसका आंसर है हमारे पास
having great utility making by people. So the diamond is expensive due to the having great utility making by the people. क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है हाइट मेजरमेंट बाय. हाइट मेजरमेंट किसके थ्रू होती है? तो इसका आंसर है हमारे पास एल्टीमीटर. सो हाइट मेजरमेंट इज डन बाय एल्टीमीटर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. गोइंग अपवर्ड्स एटमॉस्फेयर प्रेशर. अब जब हम अपवर्ड्स जाते हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर तो प्रेशर क्या होता है? हाँ वो इंक्रीज होता है क्यों, क्या वो डिक्रीज होता है या वो कांस्टेंट रहता है? तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास, तो इसका आंसर है हमारे पास डिक्रीज. सो गोइंग अपवर्ड्स एटमॉस्फेयर प्रेशर डिक्रीजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस रेजिस्ट अल्ट्रावायलेट रेज. कौन सी गैस है जो अल्ट्रावायलेट रेज को रेजिस्ट करती है? तो हमारे पास इसका आंसर है ओजोन. सो द ओजोन इज अ गैस व्हिच रेजिस्ट द अल्ट्रावायलेट रेज. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास है लैंडस्लाइड टेक प्लेस इन. आपने बताना है कि लैंडस्लाइड जो वो कहाँ टेक प्लेस करती है, तो इसका आंसर है हमारे पास माउंटेन. सो द लैंडस्लाइड टेक्स प्लेस इन माउंटेन. क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है हार्मफुल गैस टू द एनवायरनमेंट. यानी कि गैस जो हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए वो कौन सी है? तो इसका आंसर है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड. सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट. क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है ऑयल एंड गैस दैट वी गेट फ्रॉम. ऑयल एंड गैस हमें कहाँ से मिलती है? तो हमारे पास इसका आंसर है फॉसिल फ्यूल्स. क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास है फ्लक्चुएट एंटोनिम्स. आपने फ्लक्चुएट का एंटोनिम बताना है, तो इसका आंसर है हमारे पास रिमेन्स कांस्टेंट. सो फ्लक्चुएट का असल में मतलब होता है कि तब्दील होते रहना, बदलते रहना. तो इसका एंटोनिम क्या होगा? रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि मुश्किल रहना. फ्लक्चुएट का मतलब है तब्दील होते रहना और रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब है एक तरह मुस्तकिल रहना. क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है प्लेस वेयर रो रेनफॉल इज कार्ड. आपने बतानी वो जगह की जहाँ कम बारिश होती है उस जगह को क्या कहते हैं? तो आंसर है हमारे पास ड्रॉट. सो द प्लेस वेयर लो रेनफॉल इज कॉल्ड ड्रॉट. क्वेश्चन नंबर 49 क्या है हमारे पास? द डिवाइस यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी इज कॉल्ड. आपने बताना कि डिवाइस जो यूज होती है कन्वर्जन के लिए ऑफ अल्टरनेटिव करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड. इसको क्या कहते हैं हम? तो इसका आंसर है हमारे पास रेक्टिफायर. सो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्टरनेटिव करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड एज रेक्टिफायर. तो ये जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है ड्रिल प्रोड्यूसेस. तो जी ड्रिल क्या प्रोड्यूस करता है? तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास? तो इसका आंसर है हमारे पास इलेक्ट्रिक साउंड एंड हीट एनर्जी. सो द ड्रिल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक साउंड एंड हीट एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास है निपल से रिलेटेड आंसर है, वो है हमारे पास बिट्स. सो निपल से अगर रिलेटेड कोई सिनोनिम आ जाए तो उसका आंसर है बिट्स. क्वेश्चन नंबर 52 हमारे पास है हाउ मेनी आइडल्स इन कबा एट फतेह मक्का. कितने आइडल्स थे, कितने बुत थे काबा में एट फतेह मक्का? तो इसका आंसर है हमारे पास 360 आइडल्स. सो 360 आर द आइडल्स व्हिच आर एट द काबा एट फतेह मक्का. क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास है लीडर ऑफ द कुरैश बैटल ऑफ ओहद वाज. आपने बताना है कि कुरैश कबीले के जो ओहद की जंग हुई उसके अंदर लीडर कौन थे? तो इसका आंसर है हमारे पास अबू सुफियान. सो अबू सुफियान इज द लीडर ऑफ द कुरैश बैटल ऑफ ओहद. याद रखना आपने कि अबू सुफियान वाज द लीडर ऑफ द कुरैश बैटल ऑफ ओहद. क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास है फॉरबिडन इन इस्लाम. यानी कि इस्लाम के अंदर क्या चीज़ मना है? तो हमारे पास इसका आंसर है वाइन. सो वाइन इज फॉरबिडन इन इस्लाम. मोस्ट एम्फेसिस इन कुरान. कुरान के अंदर किसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस किया गया या किसके ऊपर ज़्यादा जोर डाला गया या किसके बारे में बार बार हुक्म दिया गया, उस चीज़ को हम कहते हैं एम्फेसिस. सो द मोस्ट एम्फेसिस इन कुरान ऑन द, तो किसके ऊपर है जी? नमाज के ऊपर है. तो आपने याद रखना कि मोस्ट एम्फेसिस इन कुरान ऑन द नमाज. क्वेश्चन नंबर 56 हमारे पास है द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड. यानी कि कॉइन्स की स्टडी को क्या कहते हैं? तो हमारे पास इसका आंसर है नुमिस्मेटिक्स. सो आपने याद रखना है कि द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड एज नुमिस्मेटिक्स. द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड एज नुमिस्मेटिक. क्वेश्चन नंबर 57 हमारे पास है द टीचर ऑफ प्लाटो वाज. आपने बताना है कि प्लाटो का टीचर कौन था? तो आंसर है हमारे पास सोक्रेट्स. सो सोक्रेट वाज द टीचर ऑफ द प्लेटो. ग्रेट philosophers ऑफ ग्रीक आर सोक्रेट्स, प्लाटो एंड. आपने नाम बताना है कि जो ग्रेट philosophers थे ग्रीक के, एक तो सोक्रेट्स हो गया, एक प्लाटो हो गया और एक और थे, उनका नाम आपने बताना है. सो द आंसर इज एरिस्टोटल. सो द ग्रेट philosophers ऑफ ग्रीक आर सोक्रेट्स, प्लाटो एंड एरिस्टोटल. क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास है हिज फादर डज नॉट रिफ्रेन हिम फ्रॉम. यानी कि ये डिफरेंट ऑप्शंस है इस क्वेश्चन पेपर के अंदर, लेकिन मैंने सिर्फ आंसर लिया ताकि आपके जल्दी से 20 से 25 मिनट के अंदर जो है आपका जो है वो सारा जो है वो कवर हो जाए, सारे आंसर जो है वो आपको मिल जाए. सो हिज फादर डज नॉट रिफ्रेन हिम फ्रॉम स्मोकिंग. तो ये इसका आंसर था. क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास है थ्योरी ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट. आपने बताना कि थ्योरी ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट क्या है? तो हमारे पास इसका आंसर है यूटिलिटेरियन. ठीक है, द थ्योरी ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट इज यूटिलिटेरियन. क्वेश्चन नंबर 61 हमारे पास है हिडन मीनार इज लोकेटेड इन. आपने बताना कि हिडन मीनार जो वो कहाँ लोकेट करता है? तो इसका आंसर हमारे पास शेखुपुरा. सो हिडन मीनार इज लोकेटेड इन शेखुपुरा. क्वेश्चन नंबर 62 हमारे पास है ऑन अ सनी डे फोटोसिंथेसिस के बारे में बताना कि सनी डे पे फोटोसिंथेसिस क्या करेगी? सो ऑन अ सनी डे फोटोसिंथेसिस
इंक्रीजेस, यानी कि सनी डे होगा तो फोटोसिंथेसिस जो है वो इंक्रीज करेगी। 63 हमारे पास है द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स इज एन इनफॉर्मल नेम, यानी कि आपने बताना कि इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स इन एन इनफॉर्मल नेम कॉल्ड एज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करें इन एन इनफॉर्मल नेम उसका क्या है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। क्वेश्चन नंबर 64 हमारे पास है बाल्टिक स्टेट्स गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम USSR इन, ठीक है, आपने बताना है कि USSR में कब बाल्टिक स्टेट्स को इंडिपेंडेंस मिली, तो हमारे पास इसका आंसर है 1991। सो द बाल्टिक स्टेट्स गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम USSR इन 1991। क्वेश्चन नंबर 61 हमारे पास है पावर पॉइंट कंसिस्ट ऑफ, पावर पॉइंट जो वो किस चीज़ पे कंसिस्ट होता है, तो हमारे पास इसका क्या आंसर है, तो द आंसर इज स्लाइड्स, सो द पावर पॉइंट कंसिस्ट ऑफ स्लाइड्स। क्वेश्चन नंबर 66 हमारे पास है MS Excel हैज, आपने बताना कि MS Excel के अंदर क्या होता है, तो हमारे पास आंसर है रोज एंड कॉलोनीज। सो MS Excel हैज रोज एंड कॉलोनीज। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल मुस्लिम मेजोरिटी वाज इन, आफ्टर द बंगाल के पार्टीशन के बाद मुस्लिम मेजोरिटी जो है वो कहाँ थी, तो हमारे पास इसका आंसर है वेस्ट। सो द आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द बंगाल मुस्लिम मेजोरिटी वाज इन वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 68 हमारे पास है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर, आपने प्रोडक्शन के फैक्टर्स बताने हैं, तो हमारे पास आंसर है इसका 4, तो 4 होते हैं प्रोडक्शन के फैक्टर। UN डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UN ने कब ह्यूमन राइट्स की डिक्लेरेशन की, तो हमारे पास इसका आंसर है 10 दिसंबर 1948। सो UN डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन 10 दिसंबर 1948। लैंडस्केप प्लस पोर्ट्रेट आर टाइप्स ऑफ, आपने बताना कि लैंडस्केप और पोर्ट्रेट्स की जो किसकी टाइप्स हैं, तो हमारे पास इसका आंसर है पेज लेआउट। सो लैंडस्केप प्लस पोर्ट्रेट आर टाइप्स ऑफ पेज लेआउट। शाह लतीफ़ पोइट ऑफ, आपने बताना कि शाह लतीफ़ किसके पोइट थे, तो हमारे पास इसका आंसर है सिंध के। सो शाह लतीफ़ का जो तल्लुक था वो सिंध से था। बहुद्दीन ज़िक्रिया टॉम इज़ इन, आपने बताना कि बहुद्दीन ज़िक्रिया का टॉम किधर है, तो हमारे पास इसका आंसर है स्टूडेंट्स मुल्तान। सो बहुद्दीन ज़िक्रिया टॉम इज़ इन मुल्तान। क्वेश्चन नंबर 73 हमारे पास है सियालकोट इज़ फेमस फॉर इट्स, आपने बताना कि सियालकोट जो है वो अपनी कौन सी चीज़ों के लिए फेमस है, तो 2 चीज़ें उसके अंदर, एक हमारे पास है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरा है स्पोर्ट्स। सियालकोट इज़ फेमस फॉर इट्स सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्पोर्ट्स। सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, आपने बताना कि सोर्स है जो है वो इंटरनेशनल लॉ की क्या है, तो हमारे पास आंसर उसका ज्यूरिसडिक्शन। सो सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज ज्यूरिसडिक्शन। मार्स कोड यूजेस इन, मोर्स कोड कहाँ यूज होता है, तो हमारे पास इसका आंसर है टेलीग्राफ। सो द मोर्स कोड यूजेस इन टेलीग्राफ। नॉइस पोल्यूशन काजेस, नॉइस पोल्यूशन क्या काज करती है, तो हमारे पास इसका आंसर है हाई ब्लड प्रेशर। सो द नॉइस पोल्यूशन काजेस हाई ब्लड प्रेशर BP। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस विया टेरिटरी ऑफ पेरिस इन, आपने इसका आंसर देना है 1783। सो अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस विया द टेरिटरी ऑफ पेरिस इन 1783। डेवलप्ड कंट्रीज अर्न इन ट्रेड वेयर, आपने बताना कि डेवलप कंट्रीज जो है वो ट्रेड कैसे अर्न करती हैं, तो हमारे पास आंसर है इसका तारीफ। सो डेवलप्ड कंट्रीज अर्न इन ट्रेड बाय तारीफ। क्वेश्चन नंबर 79 व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर टू अपर शेल और ऑर्बिट इट गेन, आपने बताना कि कौन सी एनर्जी मिलती है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द लोअर टू अपर शेल, तो हमारे पास इसका आंसर है काइनेटिक एनर्जी। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर टू अपर शेल ऑर्बिट इज गेन काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 80 हमारे पास है द वर्ड वुड यूज्ड इन द फर्नीचर इज कॉल्ड, जो वुड फर्नीचर के अंदर यूज की जाती है उसको क्या कहते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर है टिम्बर। सो द वुड यूज्ड इन द फर्नीचर इज कॉल्ड टिम्बर। क्वेश्चन नंबर 81 हमारे पास है इन द डेटाबेस व्हिच टिपिकली होल्ड द सिंगल वन टाइप ऑफ, डेटाबेस के अंदर क्या जो है वो सिंगल वन टाइम होल्ड करता है, तो हमारे पास इसका आंसर है डेटा फील्ड। सो इन द डेटाबेस डेटा फील्ड टिपिकली होल्ड द सिंगल वन टाइप। IP एड्रेस आई यूनिक, जो IP एड्रेस होता है वो नेटवर्क की आइडेंटिफिकेशन होते हैं। विच इज़ द इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस आपने बताने सो कीबोर्ड जो है वो इनपुट डिवाइस है। 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के इक्वल होता है। काला चीटा रेंज इज़ फेमस फॉर, आपने बता लिया कि काला चीटा रेंज जो है वो कौन सी फेमस है, इस सो मार्बल की ये रेंज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 है कंट्रीज दैट सीक सेल्फ नेशनल इंटरेस्ट आर डिस्क्राइब बाय, तो इसका आंसर है हमारे पास थ्योरी ऑफ रियलिज्म। सो कंट्रीज दैट सीक सेल्फ नेशनल इंटरेस्ट आर डिस्क्राइब बाय थ्योरी ऑफ रियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 87 हमारे पास है स्टूडेंट स्टडीइंग एक्सटर्नल अफेयर विद रिस्पेक्ट टू, तो इसका आंसर आप देना है डोमेस्टिक इंटरेस्ट फॉरेन पॉलिसी। सो आर स्टूडेंट स्टडीइंग एक्सटर्नल अफेयर विद रिस्पेक्ट टू डोमेस्टिक इंटरेस्ट फॉरेन पॉलिसी। द सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन थ्रू विच द टास्क कैन बी अचीव्ड इज, आपने सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन बतानी है कि जिसकी वजह से कोई टास्क को अचीव किया जा सकता है, तो हमारे पास इसका आंसर है एल्गोरिथम। सो द सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन थ्रू विच द टास्क कैन बी अचीव्ड इज एल्गोरिथम। क्वेश्चन नंबर 89 हमारे पास है द सोशल और रिलीजियस कस्टम प्रोहिबिटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग अ पर्टिकुलर प्रैक्टिस, इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, इसका आंसर है हमारे पास टैबो। सो द सोशल और रिलीजियस कस्टम प्रोहिबिटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग अ पर्टिकुलर प्रैक्टिस इज टैबो। द प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन द ऑप्शन ऑफ रेफरेंडम इन 3rd June plan. So the princely states were given the option of the referendum in 3rd June plan.
क्वेश्चन नंबर 91 हमारे पास है, इफ द वर्ड स्टोव कैन बी रिटन एज FNBLK, इफ द वर्ड स्टोव कैन बी रिटन एज FNBLK, हाउ द वर्ड बोट्स बी रिटन इन द कोड। तो इसका आंसर हमारे पास होगा LBNKF। तो क्वेश्चन नंबर 92 हमारे पास है, USSR was established on the basis of Karl Marx ideology that based upon। so USSR जो establish हुई on the basis of the Karl Marx ideology, ये किस चीज़ पे बेस करती है? तो हमारे पास इसका आंसर है इकोनॉमी। so USSR was established on the basis of the Karl Marx ideology that based upon economy। क्वेश्चन नंबर 93 हमारे पास है, USSR की अपनी एब्रीविएशन बतानी है। USSR की एब्रीविएशन है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। so USSR की अगर आपसे कोई पूछ ले आपसे एब्रीविएशन, तो इसके आंसर है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। क्वेश्चन नंबर 94 हमारे पास है, USSR वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ कार्ल मार्क्स आइडियोलॉजी दैट्स बेस्ड अपॉन। तो आपने बताना है कि इस पे बेस करती है, तो इसका आंसर है इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 95 हमारे पास है, हु सेड कल्चर एंड हिस्ट्री चेंज बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी। किसने कहा था कि कल्चर और हिस्ट्री जो है वो इकोनॉमी की वजह से चेंज होती है? तो इसका आंसर है हमारे पास कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 96 हमारे पास है, पॉलिटिकल पार्टीज मेड अप ऑफ। आपने बताना है कि पॉलिटिकल पार्टीज किस चीज़ की मेड अप होती हैं? वो होती हैं कॉमन इंटरेस्ट की। सो द पॉलिटिकल पार्टीज मेड अप ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। 97 है हमारे पास, क्विक टू एक्सेस टूल बाय। तो आंसर इसका हमारे पास डायलॉग बॉक्स। इन MS वर्ड लाइन बॉक्सेस आर इंसर्टेड बाय इंसर्टेबल। USA एंड USSR assume the सुपर पावर बेस्ड ऑन। USA और USSR जो अपने आप को सुपर पावर अज्यूम किया है, और ये किस चीज़ पे बेस करता है? आर्सेनल पे। क्वेश्चन नंबर 100 हमारे पास है, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। ह्यूमन जो है वो एक सोशल एनिमल, ये किसने कहा था? तो ये कहा था अरिस्टोटल ने। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 101 हमारे पास है, इंटेलिजिबल डाटा इज कॉल्ड। आपने बताया कि इंटेलिजिबल डाटा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर पूरा सॉल्व पास पेपर जो है वो डिस्कस किया गया है। MCQs नहीं बल्कि उनके डायरेक्ट आंसर है, ताकि आपको जल्दी से 20-25 मिनट के अंदर जो सारा जो है वो आपका रिवाइज हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, जो कि आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होगी। तो इस तरह की वीडियोस अगर देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस मिलते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।